राणा की तलवार एक बार बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रणक्षेत्र में एक बार धार किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य की। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा प्रताप। अठारह जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल शासक अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक महाराणा की सेना में जहां 22,000 योद्धा थे, वहीं अकबर की सेना में लगभग 4 गुना ज्यादा यानी 80,000 सैनिक। कई इतिहासकार युद्ध में हुई जीत को लेकर एक मत नहीं है। वहीं स्थानीय लोग पीढ़ियों से महाराणा प्रताप की जीत की कहानियां सुनाते आए हैं, लेकिन इस युद्ध में दोनों सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचा। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को परास्त कर कैद न कर पाने की झुंझलाहट अकबर के अंदर लगातार बनी रही। अकबर ने मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया, जिन्हें मुक्त करने हेतु महाराणा प्रताप सदा लड़ते रहे। अपने मुश्किल वक्त में भी महाराणा प्रताप घबराए नहीं। वे अकबर के सामने झुके भी नहीं और मेवाड़ छोड़ परिवार समेत यहां से वहां भटकते रहे। इस दौरान उन्होंने अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करना शुरू कर दिया। घास की रोटी तक खानी पड़ी। इतनी पीड़ा सहकर भी महाराणा ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। इस दौरान मुगल शासक अकबर के लिए महाराणा प्रताप एक बुरा सपना बन चुके थे। अकबर इस हद तक महाराणा प्रताप के शौर्य से भयभीत हो चुका था कि उसके सामने महाराणा प्रताप का नाम लेना भी एक अपराध था। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल बाद 1582 में विजयदशमी के दिन लड़ी गई इतिहास की एक और निर्णायक लड़ाई, जिसका नाम था तिवेर का युद्ध। अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना बैटल ऑफ थर्मोपोली से की थी, जिस पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 300 बनी थी। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को नाम दिया था मैराथन ऑफ मेवाड़। तिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में बनाई थी। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई अकबर के चाचा सुल्तान खां कर रहे थे। महाराणा प्रताप की भील और राजपूतों से मिलकर बनी हुई सेना की संख्या मुगलों की सेना के आगे बेहद कम थी। महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना को 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें एक की कमान वो खुद संभाल रहे थे और दूसरी ओर जिम्मेदारी संभाली थी उनके पुत्र अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में तिवेर के शाही थाने पर हमला किया। ये युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह उस जगह गड़ गया। राजपूतों का ये शौर्य देखकर मुगल सेना में बुरी तरह से भगदड़ मच गई और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ दिया। भीषण युद्ध के बाद बचे कुचे 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप का साम्राज्य न तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा विशाल था, न ही सम्राट अशोका जितना धन वैभव से समृद्ध। उनके जीवन में यदि कुछ था तो वो था आत्मसम्मान और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष।